Chapter 1, Worksheet 5, Question number 5. Estimate the value of the following to the nearest to 1 decimal place. हमें गिवन क्या है, 90 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है और किस मेथड से निकालना है, एस्टीमेट से निकालना है, एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, ये मेथड जो दूसरे मेथड थे उनसे थोड़ा सा अलग है। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था। अब हम एस्टीमेट से निकालेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, और कहाँ तक निकालना है, नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक उसको निकालना है। अब देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या है, गिवन है हमें 90 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि जो 90 है किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा। स्क्वायर नंबर तो आपको पता है, जैसे 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 × 2 होता है यानी कि 4। अगर 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 4 और 9 क्या है, दोनों स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो ये 90 है, 90 किस किस के बीच में आएगा, 90 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा। अब हमने 8 का स्क्वायर करके देखा जब, तो आया 8 8 जा 64। और जब 9 का करके देखा, 9 9 जा 81। और 10 का स्क्वायर जब हमने करा तो 10 10 जा 100। ठीक है, तो हमने देखा भाई ये जो 90 है वो 81 और 100 के बीच में है कि नहीं। ये 81 और 100 ये दोनों क्या है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है, हमने ये सोचना है कि जो हमें गिवन है, जो 9 जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है। ठीक है, तो ये किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है, 81 और 100। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 90 इज ग्रेटर देन 9 स्क्वायर और लेस देन 10 स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप यही है। देखो अब कैसे लिखेंगे हम। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90 एंड 81 90 आर 81 एंड 100। ठीक है, हमने लिख लिया भाई 90 81 के जो स्क्वायर नंबर 81 है उससे बड़ा है और लेस देन है 100। 81 का मतलब क्या है, 9 स्क्वायर, और 100 का मतलब क्या, 10 स्क्वायर। यानी कि जो 90 ये वाला नंबर है जो वो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है, 81 और 100 के बीच में। पहले सबसे पहले ये लाइन लिख ली, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी कैन गैस ना, सो वी कैन गैस दैट आंसर इज बिटवीन 9 एंड 10। तो इसका स्क्वायर रूट भी 9 और 10 के बीच में ही होगा। ठीक है, 9 और 10 के बीच में ही होगा। ठीक है, लेट अस ट्राई विद 9.5। अब देखो ये 9 है और ये 10 है, इनके बीच का नंबर क्या है, अगर मैं लेना चाहूँ नंबर तो क्या हो सकता है, वो 9.5। क्या हो सकता है, 9.5। जैसे अगर 3 और 4 के बीच में लेना तो क्या बन जाएगा, 3.5। अगर 10 और 11 के बीच का लेना तो क्या बन जाएगा, 10.5। ठीक है, तो अब हमने ये जो 9 और 10 है इनके बीच का नंबर ले लिया हमने 9.5। 9.5 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, ये जो 9.5 है जो हमने एस्टिमेट लिया है, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.5 मल्टीप्लाई 9.5। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 90.25। क्या आया हमारे पास, 90.25। और हमने देखा है जो 90.25 ग्रेटर देन 90 से बड़ा आ गया ये। ठीक है, अब हमने ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसा स्क्वायर लेना है कि वो 90 के आसपास आ जाए, एक 90 से जस्ट छोटा आ जाए और एक 90 से जस्ट बड़ा आ जाए, एक 90 से छोटा आए और एक बड़ा आए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा आ गया 90 से, ग्रेटर देन 90 जब 9.5 का लिया। ठीक है, अब इसको देखो बड़ा तो आ गया,
90 से बड़ा तो आ गया, बिल्कुल पास आ गया उसके 90.25। अब छोटा लेना है, छोटा लेने के लिए 9.5 की जगह हम क्या ले लेंगे, 9.4 ले लेंगे। नाउ लेट अस फर्दर रिड्यूस द नंबर 9.5 टू 9.4। अब 9.5 से भी कम नंबर ले लिया हमने, 9.4। अब 9.4 का स्क्वायर किया तो 9.4 मल्टीप्लाई 9.4, जब इन दोनों का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई की तो आया 88.36। और 88.36 क्या आ गया, 90 से छोटा आ गया, जस्ट थोड़ा सा छोटा आ गया। ठीक है, तो हमने ऐसे ही दो नंबर लेने थे, ऐसे ही दो नंबर लेने थे जिनका स्क्वायर 90 से थोड़ा सा छोटा हो और 90 से थोड़ा सा बड़ा हो। तो हमें ये दोनों नंबर मिल गए, एक तो आ गया 90.25 और दूसरा नंबर आ गया 88.36। ठीक है, अब हमने लिख लिया, नाउ वी कैन से 88.36 इज लेस देन 90 एंड 90 इज लेस देन 90.25। यानी कि 90 किस किस के बीच में आ गया, 90.25 और 88.36 इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि इन दोनों नंबर में से 90 के पास कौन सा नंबर है, 90 के ज्यादा पास कौन सा नंबर है, कौन सा क्लोजर है। ठीक है, 88.36 का मतलब है 9.4 का स्क्वायर और 90.25 का मतलब है 9.5 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख लिया इसको। अब ये देखना है कि 88.36 या फिर 90.25 दोनों में से पास कौन सा है। इसको कैसे पता लगाएंगे, माइनस करके देखेंगे। 90 में से ये माइनस करो, पहले 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90.00, इसमें से 88.36 माइनस करके देखो तो हमारे पास आया 4 और 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1। ठीक है, 1.64 आ गया इसका डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 90.25 में से 90 माइनस करेंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा 0.25 और इधर कितना आया था 1.64 और इधर आया 0.25। तो कौन सा ज्यादा पास हो गया, 90 या 88। देखो ये डिफरेंस ज्यादा है या डिफरेंस ज्यादा है, ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा क्लोजर है, यानी कि 90.25 ज्यादा इसके पास है। तो हम लाइन लिखेंगे, बट 90.25 इज मच क्लोजर टू 90। मच क्लोजर का मतलब उसके ज्यादा पास है 90 के, एज कंपेयर टू 88.36। So we can say रूट 90 इज 9.5। इसलिए हम इसका जो पास है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 9.5। 90 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 9.5। आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप अब कौन सा चैप्टर इसके बाद करना चाहते हैं। वर्कशीट 5 का 5th का सेकंड क्वेश्चन है, रूट 150 इसका निकालना है, हमने स्क्वायर रूट निकालना है, 150 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछला कराया था। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास 150 का निकालना है। हमने ऐसे नंबर, ऐसा स्क्वायर सोचना है, ऐसे स्क्वायर नंबर सोचने हैं जो इसके पास हो, 150 के पास हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, यानी कि 150 उन दो स्क्वायर नंबर के बीच में हो। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 144। और अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 13 का स्क्वायर होता है 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 169। तो दो नंबर आ गए हमारे पास 144, ये स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है 169। इन दोनों के बीच में क्या है 150 है। यही सबसे पहले हमने सोचना है कि दो स्क्वायर नंबर क्या है। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये हो गया 13 का स्क्वायर। तो 150 इससे बड़ा है 12 के स्क्वायर से और 13 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमारे पास पहला स्टेप यही है। तो हम लिखेंगे, नाउ द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 150 आर 144 and 169। 150 is greater than 144 and less than 169। 144 का मतलब है 12 स्क्वायर और 13 का मतलब है 169 का मतलब है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब so we can guess that the answer is between 12 and 13।
तो हमें पता लग गया कि इसका 150 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में होगा, 12 और 13 के बीच में होगा। ठीक है, हमें ये बात पता लगी। और 12 और 13 के बीच में अगर लें हम, तो क्या होता है 12 और 13 के बीच में क्या होता है 12.5। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। क्या ले लिया हमने 12.5। ठीक है, हमने ले लिया 12.5। लेट अस ट्राई विथ 12.5। तो 12.5 इज ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 13। और तो साफ पता लग रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच का ही लिया हमने। बट अब इस 12.5 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जब हमने स्क्वायर करा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास आ गया 156.25 इज ग्रेटर देन 150। तो ये क्या आ गया भाई, 150 से बड़ा आ गया। ठीक है, बड़ा तो आ गया। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, 12.5 से कम लेंगे। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर 150 इज ग्रेटर देन 12 स्क्वायर एंड लेस देन 12.5। ठीक है, अब 150 किस किस के बीच में आ गया, 12 के स्क्वायर के और 12.5 के स्क्वायर के बीच में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट अस further reduce the number 12.5 to 12.3। ठीक है, जब हम 12.4 लेंगे, देखो इसके बाद क्या लेना था हमने 12.4। जब 12.4 लिया, वो भी क्या आ रहा था 150 से बड़ा आ रहा था। फिर हमने क्या ले लिया 12.3 ले लिया। ठीक है, ये बार बार लेना है। 12.3 लिया जब हमने, तो जब 12.3 का किया हमने स्क्वायर, तो आ गया 151.29 इज ग्रेटर देन 150। यानी कि हमने ऐसा नंबर लेना चाहते थे, 150 से तो हमने बड़ा लेना था, मगर ऐसा नंबर लेना था जो उसके बिल्कुल पास हो, 150 के बिल्कुल पास हो। तो 150 के बिल्कुल पास क्या है 150.529। अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 150 से छोटा हो और उसके बिल्कुल पास हो। पहले हमने क्या लिया, 150 से बड़ा हो और उसके बिल्कुल क्लोजर हो। और अब क्या लेंगे, जो 150 से छोटा हो और उसके बिल्कुल पास हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लेट अस ट्राई विद 12.2। अब क्या ले लिया हमने 12.3 लिया था, अब 12.2 ले लिया। और जब 12.2 का स्क्वायर किया, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 148.84। क्या आया हमारे पास 148.84। अब ये देखा हमने, जब ये नंबर 150 से थोड़ा ही छोटा है, उसके पास है। ठीक है, तो 150 किस किस के बीच में हो गया, 150 इज ग्रेटर देन 148.84 एंड लेस देन 151.29। अब क्या देखना है, लास्ट स्टेप क्या है, हमने ये देखना है कि भाई इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस कम होएगा, यानी कि जो 150 के ज्यादा क्लोजर होएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो करके देखो, अब जैसे 150 है, 150 में से माइनस करेंगे, अगर हम पॉइंट लगा के 0 0 करेंगे, 148.84 को अगर माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये 6 आ गया इधर, और 9 माइनस 1 आ गया, और इधर 1.16 आया। अब इसमें से माइनस करके देखो, 150.9 माइनस 150, और ये हमारे पास आया 1.29। ठीक है, तो कौन सा छोटा है, 1.16 या फिर 1.29? जब हमने देखा तो 148.84 ये छोटा था, यानी कि ये ज़्यादा क्लोजर है। ये ज़्यादा किसके क्लोजर है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 1.16 और 1.29? ये वाला छोटा है 1.16। तो यही नंबर क्या है भाई, 148.84 इज मच क्लोजर टू 150 एज कंपेयर टू 151.29। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 148.84 का मतलब है 12.2 का स्क्वायर, और इसका मतलब है 151.29 का मतलब है 12.3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये ज़्यादा क्लोजर है, 12.2 का स्क्वायर ज़्यादा क्लोजर है, तो हमारा आंसर भी यही आ गया। हमारा आंसर आ गया 150 का स्क्वायर रूट आ गया 12.2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि ये हमने एस्टिमेट किया है 1 डेसिमल तक, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं।
क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। 600 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला वही स्टेप है जो 600 है। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 600 आर 576 एंड 625। तो ये जो 600 है किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है? ये है 576 एंड 625, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 24 होता है 576 और 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625। तो 576 24 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने ये सोचना है कि जो ये 600 है ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है। तो हमें पता लग गया, ठीक है। तो लिखेंगे 600 इज ग्रेटर देन 24 का स्क्वायर एंड लेस देन 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? सो वी कैन गैस डैट द आंसर इज बिटवीन 24 एंड 25। तो हमें पता लग गया कि आंसर किस किस के बीच में होगा, 24 और 25 के बीच में आंसर होगा। अब 24 और 25 के बीच में कौन सा नंबर है? 24.5, इसको ले लेंगे। लेट अस ट्राई विद 24.5। अब 24.5 इज ग्रेटर देन 24 एंड लेस देन 25। अब इस 24.5 का ले लो स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करी दोनों को, तो हमारे पास आया 600.25, और जो क्या है? ग्रेटर देन 600 है। आ गया बिल्कुल 600 के पास। अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जो बिल्कुल, एक तो 600 के पास हो, दोनों नंबर 600 के पास हो, और एक थोड़ा सा बड़ा हो और एक थोड़ा सा छोटा हो 600 से। तो 600 इज ग्रेटर देन, अब किस किस के बीच में आ गया? 600 इज ग्रेटर देन 24 का स्क्वायर और 25.5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? तो लेट अस फर्दर रिड्यूस द नंबर 24.5 टू 24.4। अब क्या ले लेंगे? एक पॉइंट और कम ले लेंगे इसमें, 24.5 की जगह क्या ले लेंगे? 24.4 ले लेंगे हम, ठीक है। 24.4 जब हमने लिया तो 24.4 मल्टीप्लाई 24.4, ये हमारे पास आ गया 595.36, और जो 600 से क्या है? छोटा है, लेस देन 600। आ गया इसके बिल्कुल पास। एक नंबर तो आ गया उसके बिल्कुल बड़ा है, एक नंबर तो आ गया, ये नंबर बड़ा है और 600 के बिल्कुल पास है। ऐसे ही ये वाला नंबर 600 से क्या है? छोटा है और 600 के बिल्कुल पास है, ठीक है। नाउ वी कैन से, अब हम ये कह सकते हैं कि 600 किस किस के बीच में है? 595.36 और 600.25 के बीच में है। अब हमने ये देखना है, ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? 24.5 का। और ये किसका स्क्वायर है? 24, ये किसका स्क्वायर है? 24.4 का। और ये है 24.5 का स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों नंबर 600 के कौन सा नंबर क्लोजर है, ठीक है। और हमने जब माइनस करके देखा, 600 में से ये माइनस करा और 602.5 में से ये माइनस किया, तो हमने देखा कि कौन सा क्लोजर था? 600.25 इज मच क्लोजर टू 600 एज कंपेयर टू 590.36। जब माइनस करके देखा तो हमने देखा कि इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस से क्या था? कम था। ये वाला डिफरेंस 600 के पास था, ठीक है। यूं ऐसे कर सकते हैं आप। सो वी कैन से डेट 600 रूट 600, स्क्वायर रूट क्या है 600 का? 24.5। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। वर्कशीट 5 के 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये 4th पार्ट है। हमने स्क्वायर रूट निकालना है 1000 का एस्टिमेट मेथड से। अब देखो इसको कैसे करेंगे। जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे बिल्कुल वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है उनसे, ठीक है बिल्कुल करना वैसे ही है बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1000 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है, किन दो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई 31 होता है 961 और 32 मल्टीप्लाई 32 होता है 1024, ठीक है।
और ये क्या था हमारे पास 1000 था। तो 1000 किस किस के बीच, किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आ गया, 961 और 1024 के बीच में आ गया। 961 का मतलब क्या है, 31 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, 32 का स्क्वायर, और बीच में क्या है, 1000। 1000 31 के स्क्वायर से बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। अब ये देख लिया हमने। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 1000 आर 961 एंड 1024। 1000 इज ग्रेटर देन 961 एंड लेस देन 1024। और 961 की जगह हमने ये लिख लिया, इसकी जगह ये लिख लिया। ठीक है, तो हमें हमें इससे क्या पता लगा कि जो so we can guess that the answer is between 31 and 32। आंसर क्या होगा हमारा, 31 और 32 के बीच में होगा। और 31 और 32 के बीच में क्या होता है, 31.5 होता है। 31.5 ये ले लेंगे हम। लेट अस ट्राई विथ 31.5। ठीक है, तो 31.5 31 से बड़ा हो गया और 32 से छोटा हो गया, ऐसे लिख लिया। अब इस 31.5 जो हमने लिया है, एस्टिमेट लिया है, इसको इसका ही स्क्वायर ले लेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आया हमारे पास 992.25 इज लेस देन 1000। और ये क्या आ गया भाई, 1000 से इस बार क्या आ गया, छोटा आ गया। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसमें क्या आ रहा था, उस नंबर से, जो गिवन नंबर से क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। मगर इसमें, इस केस में क्या आ गया, ये तो क्या आ गया, छोटा आ गया। अब छोटा आ गया, पहले हमने क्या किया था, जैसे मान लो 31.5 था तो हमने अगला नंबर ले लिया था 31.6। मगर अब इसमें छोटा है, इसलिए हम इससे अब क्या करेंगे, पिछली बार हमने कम किया था, सच जो सॉरी, पिछली बार हमने कम किया था, जो पहले 3 क्वेश्चन है उसमें कम किया था। जैसे 31.5 है तो हमने ले लिया था 31.4, क्योंकि ये बड़ा आया था नंबर गिवन नंबर से। मगर इस बार क्या आ गया, छोटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, 31.5 की जगह क्या ले लेंगे, 31 क्या ले लेंगे, 31.6 ले लेंगे। ठीक है, लेट अस फर्दर इंक्रीज द नंबर 31.5 टू 31.6। और जब 31.6 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया 998.56। और ये भी क्या आ गया, 1000 से कम आ गया, ये भी 1000 से कम है। हमने तो क्या लेना है, एक नंबर तो 1000 के बिल्कुल पास लेना है जो छोटा हो, और एक नंबर ऐसा लेना है वो भी 1000 के पास होना चाहिए मगर 1000 से थोड़ा सा बड़ा हो। अब 31.6 से भी बात नहीं बनी, तो अब क्या ले लो, थोड़ा सा और बढ़ा दो। नाउ फर्दर इंक्रीज द नंबर 31.6 टू 31.7। अब क्या आ गया, फिर अब इसका स्क्वायर लो, स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 1004.89। अब आ गया ये नंबर बिल्कुल 1000 के पास आ गया, और ये 1000 से बड़ा भी है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, नाउ वी कैन से, जो ये 1000 है किस किस के बीच में आ गया, 992.25 नहीं, 998.56, क्योंकि ये इसके पास था ज़्यादा, ये वाला नंबर इसके ज़्यादा पास था। ठीक है, जस्ट छोटा सा लेना है। ठीक है, तो 998.56 इज लेस देन 1000। 1000 is greater than 998.56 and less than 1004.89। अब लास्ट स्टेप क्या देखना है हमने, देखो इसका मतलब है 31.6 का स्क्वायर और इसका मतलब है 31.7 का स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या देखना है कि ये वाला नंबर और इस नंबर का डिफरेंस निकाल लो, और ये वाले नंबर और इस 1000 का डिफरेंस निकाल लो। किसका डिफरेंस कम आएगा, जिसका डिफरेंस कम आएगा वही 1000 के ज्यादा पास है, ज्यादा क्लोजर है, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये ज्यादा पास है तो 31.6 आ जाएगा, अगर ये वाला नंबर ज्यादा पास है तो 31.7 आ जाएगा। तो माइनस करके देखना पड़ेगा। जब 1000 में से हमने 998.56 माइनस किया तो हमारे पास आया 1.44, और जब 1004.89 में से 1000 माइनस किया तो हमारे पास आया 4.89। अब देखो कौन सा ज्यादा है,
ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, ये जो कम है वही ज़्यादा उसके 1000 के क्लोजर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 998.56 इज मच क्लोजर टू 1000 एज कंपेयर टू 1004.89। सो वी कैन से डैट 1000 का स्क्वायर रूट इज 31.6। क्या ले लेंगे हम? 31.6। यही हमारा आंसर आया। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 31.6। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।